देश का बजट पेश हो चुका है। किसे क्या मिला, क्या फायदा हुआ, कौन सी चीज सस्ती हुई और कौन सी चीज हो गई महंगी, इस पर चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन अब चर्चा का जो लेटर है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 28 जुलाई को एक लिख दिया पत्र और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी हटाने की मांग उन्होंने कर डाली। नितिन गडकरी के इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार उस लेटर में दिया गया है। नितिन गडकरी ने पत्र में लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने की तरीका है। नितिन गडकरी ने पत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं को जोखिम में कवर करता है, उसे इस जोखिम के लिए कवर खरीदने के प्रीमियम पर कर नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें नहीं देना पड़े। ये सरकार की तरफ से ये कदम उठाना चाहिए। इसी तरीके से चिकित्सा हो गया, बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है। ये लेटर में नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को लिखा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें यूनियन ने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी हटाने की मांग कर डाली है। यूनियन की इसी मांग पर संज्ञान लेते हुए नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक खत लिखा है और जीएसटी पर अक्सर इस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है कि जीएसटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर और मेडिकल पॉलिसीज पर लगाने चाहिए या नहीं। अब जरा यहाँ पर हम आपको विस्तृत तरीके से समझाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जीएसटी कब लागू हुआ और इसके साथ साथ अभी ये जो लेटर नितिन गडकरी ने लिखा है उसमें दरअसल उन्होंने मांग की क्या है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई 2017 से सरकार ने कर दिया जीएसटी लागू। इससे पहले जीएसटी नहीं लगता था। अच्छा, किन किन चीज़ों पर है? उत्पादों पर है, उत्पादों पर, इसके साथ ही मेडिकल पर है, मेडिकल सेवाओं पर है, इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस जो आप लेते होंगे प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस पर, यानी इन तमाम चीज़ों पर जो है आपको जीएसटी भरना पड़ता है। नितिन गडकरी की तरफ मांग ये की गई है उनकी तरफ से कि ये जो यानी कि 18% आप इन तमाम सेवाओं का अगर उपयोग करते हैं तो आप देते हैं 18% जीएसटी। उत्पाद यानी कि जो सामान आप बाजार में खरीदते होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया या लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ें जिस पे आप 18% जो है जीएसटी देते हैं। अब ज़रा एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और इस समय नितिन गडकरी जो मांग कर रहे हैं वो दरअसल कर क्या रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसे समझिए आप ज़रा, और क्यों ये एफिशिएंट भी लग रहा है ये भी हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए अब देखिए। आप इंश्योरेंस, आज हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल लेता है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के बाद जो हालत इस समय हुई है, बच्चा हो, बड़ा हो, यंगस्टर हो, किसी के साथ कोई भी हादसा कभी भी हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो कि आप लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें। अब समझिए आपकी हुआ क्या है, नितिन गडकरी के इस लेटर का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने एक खरीदी पॉलिसी, इसका कवर है 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख का कवर है। 5 लाख की कवर पे तकरीबन जो प्रीमियम बनता है, प्रीमियम जो आपका भरते होंगे वो तकरीबन होता है 11,000 रुपए, ठीक है, ये सालाना है, दिस इज एनुअल, ये एनुअल की मैं बात कर रही हूँ। अब इसी प्रीमियम पे यहाँ पे आप समझिए ये जो प्रीमियम है आपका 11,000 रुपए का, इस पे प्लस 18% आप भरते हैं जीएसटी, ठीक है, यानी कि 11,000 रुपए प्लस 11,000 का जो 18% निकला वो तकरीबन आपको 1980 रुपए बैठता है। ये हो गया आपका, यानी कि इन टोटलिटी आप 12,980 रुपए अपने हेल्थ इंश्योरेंस का भरते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक बार फिर से समझिए, 5 लाख की पॉलिसी मेडिक्लेम कवर करता है, सालाना आप भरते हैं 11,000 रुपए, 11,000 प्लस 18% आप जीएसटी भरते हैं, यानी 11,000 का 18% 1980 रुपए, टोटल जो आप भर रहे हैं 11,000 के साथ साथ वो हो गए 12,980 रुपए। ये अतिरिक्त भुगतान जो है तकरीबन 1980 रुपए का, ये जो है 18% 1980 रुपीज़,
ये हो गया आपका 18% जीएसटी। अब इसी की बात यहाँ पर नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं कि ये जो अतिरिक्त पैसे हमें भरने पड़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर, मेडिकल यानी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस, ये 18% जो है वो निर्मला सीतारमण से उन्होंने कहा है कि आप जरा भाई इसको जो है एग्जेम्प्ट कर दीजिए, दिस शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी हेल्थ इंश्योरेंस, एग्जेम्प्टेड। ये है मांग नितिन गडकरी की। अब देखिए इस एग्जेम्पशन में आपको पहले बता देती हूँ 2017 तक जो है जीएसटी लागू नहीं होता था, यानी 18% टैक्स आपको देना नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ टैक्स आपको जरूर देना पड़ता था। वो टैक्स कितना था? दैट टैक्स वाज 15%, ठीक है, और इसको मिलाकर के 3% यानी कि 18 एज अ होलसम गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर कर दिया। जो उत्पाद हो गए आपके, पॉलिसी हो गए, मेडिकल पॉलिसीज हो गए, उनके ऊपर ये हो गया। अब ज़रा देखिए बड़ी विडंबना है कि बच्चे के जन्म से लेकर के मरने तक हम सब, हर कोई अपने घर में कैसे जीएसटी भरता है, ये आप समझ गए। मैं इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने वो लाइफ साइकिल पढ़ा होगा ना कि हम जिंदा होते, पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, बचपना गुजरता है हमारा, हम पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं, शादी ब्याह होती है और फिर उसके बाद मर जाते हैं। एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब जरा इसको ना जीएसटी से ऐड ऑन कर दीजिए कि जीएसटी आपके लाइफ साइकिल में कैसे घुस जाता है, आपको कहाँ कहाँ जीएसटी देना पड़ता है, यानी पैदा होने से लेकर के मरने तक आप जीएसटी कहाँ कहाँ देते हैं। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती जाती हूँ। ये आप समझ गए। अब देखिए कहाँ, पहले एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने में जो मेडिकल आप खर्च करते हैं, जिसमें मेडिकल पॉलिसीज़ भी होते हैं, उसमें आप जीएसटी भर रहे हैं कितना? 18%, ठीक है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके रियरिंग अप में यानी उसे पालने पोसने में जो है उसमें पैसे लगते हैं, फिर आप बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, ठीक है, खिलौने खरीदते हैं, उसमें भी आप जीएसटी उत्पाद में आ गया 18%। अब बच्चों की आप कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई में 18% फिर आपने भरा, ठीक है, पढ़ाई में फिर कॉलेज और जो है ये तमाम चीज़ें आ गई। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो करने लग गया जॉब, है ना, यानी कि नौकरी कर रहे हैं हम सब। अब यहाँ पे क्या होता है, टैक्स भरते हैं, है ना, अपने स्लैब के हिसाब से। अभी जब बजट इस बार पास किया गया है तो उसमें आपने देखा कि स्लाइटली चेंज किया गया है, लेकिन 10 लाख तक आप कमा रहे हैं तो कुछ मैक्सिमम जो फीसद है वो टेन्योर डिसाइड किया गया, यानी कि 5% टैक्स अपनी सैलरी के अनुसार, जो भी सैलरी होती है 10%, फिर आपका 20%, अच्छा 50 से ऊपर वाले जो है भरते हैं 30%, और प्लस क्या भरते हैं, सरप्लस जो चार्जेस होते हैं वो भी यहाँ पर उन्हें देना पड़ता है। तो यानी कि नौकरी तक जो है आप टैक्स भर रहे हैं। अच्छा, अब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर कफन जो उड़ाया जाता है, यानी कि आप अपने जीवन के आखिरी वक्त में होते हैं, फिर से वो उत्पाद में है, कफन तक में जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, जो भी लिमिटेड जो भी उसके होंगे, यानी उस सामान में, उस वस्तु में। तो ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये जो है ना लाइफ साइकिल है, और इस लाइफ साइकिल के चक्रव्यूह में फंसकर हम जो है जीएसटी के साथ उलझते जा रहे हैं। यही मांग नितिन गडकरी कर रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना यह है कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, कम से कम मेडिकल इंश्योरेंस जो कि मेरे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उससे 18% जो आप यहाँ पे 18% जो सरकार टैक्स ले रही है, दिस शुड बी एग्जेम्प्टेड, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उत्पाद तो चलिए ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, लेकिन मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस आज के समय में एक ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। यही मांग नितिन गडकरी इस समय कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए आप बस ऐसा कीजिए, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं उसके आधार पर 18% हर कोई देने के लिए सक्षम भी नहीं होता है। तो इस पूरे लाइफ साइकिल से नितिन गडकरी की निर्मला सीतारमण से मांग एक ही है, और वो ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ से जन्म से लेकर के मरण तक जो बच्चे या व्यक्ति जो है वो 18% का एक अतिरिक्त बोझ अपने सर पे लेकर चल रहा है, वो खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब निर्मला सीतारमण से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो लगाए जाने वाले ये जीएसटी हैं उस पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की गई हो। इस साल जून में ही कन्फेडरेशन और जनता इंश्योरेंस एजेंट्स ने एक एप्लीकेशन लिखा था उनके नाम, और सरकार से व्यक्तिगत मेडिकल पॉलिसीज़ पर जीएसटी को 18% से घटाकर 3% करने की अपील की गई थी। इसके साथ ही
गैर जीवन बीमा एजेंट्स के विकास में भी उनकी तरफ से भी कहा गया था कि असामाजिक सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके रूप में इन पॉलिसीज़ को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी अगर 18% जीएसटी हटाई गई। तो ये जो पूरा मुद्दा है अब हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और नितिन गडकरी ने ये लेटर लिखा है निर्मला सीतारमण को। निकाय ने ये भी बताया था निर्मला सीतारमण को कि पिछले 5 साल में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 2 गुना हो गया है। ऐसे में जीएसटी हटाना अनिवार्य अब हो गया है। अब देखते हैं कि आगे सरकार की तरफ से क्या फैसला इस पर लिया जाता है।